खबर सीधी से है, जहां सीधी विधानसभा क्षेत्र से रहे विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला ने निर्दलीय प्रत्याशी जनसैलाब के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं उन्होंने कहा कि जनता के साथ जो हमने विकास कार्य किए हैं उसका समर्थन आज हमें भरपूर मिल रहा है। हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं कांग्रेस से है। वहीं चुरहट विधानसभा प्रत्याशी वर्तमान विधायक शरदेंदु तिवारी ने अपना नामांकन दाखिल किया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अपने क्षेत्र में जो विकास किया है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र की बात हो या रोड बिजली पानी की बात हो, वहीं चाहे तहसील की बात हो, चाहे किसने की बात हो, हर वर्ग का हमने विकास किया है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आनंद मंगल ने अपना नामांकन दाखिल किया और कहा कि जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार काम कर रही है, इस तरह से जीतने के बाद हम अपने सीधी विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी सरकार ने सिर्फ जनता को लूटा है, कोई विकास कार्य नहीं किया। सीधी जिले में आज 4 नामांकन दाखिल किए गए हैं। तो सब जानते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी क्यों बनना पड़ा है। अरे यार ये चुनाव में मैदान में चुनाव लड़ रहा वो किनारे हो ली ना। देखते हैं किससे लड़ाई है आपकी? लड़ाई कांग्रेस ही आएगी। अभी क्या स्थिति है भाजपा की स्थिति में? भाजपा तो बहुत पीछे है, कुछ निर्दलीयों से मतलब और लोगों से थोड़ा हो सकती है, लेकिन 10% से 15% तक जाएगी बस। सिगरौली में भी 3 विधायकों का टिकट कटा है, सीधी में भी एक कटा है। पहले सीजी की बात करिए। थोड़ा हल्ला कम हो जाए। हाँ बिल्कुल। आज आपने नामांकन दोबारा भरा, दूसरा टेन्योर होगा विधायक के रूप में और तीसरा चुनाव होगा, तो आपका क्या ऐसे काम रह गए फर्स्ट टेन्योर में जो विधायक के रूप में, जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? आपको जनता का किस तरह से स्नेह मिल रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया था जी। उसके बाद आज हमने चुरहट में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि आप चुरहट विधानसभा के लिए पर्चा भरने जाइए। तो भारतीय जनता पार्टी चुरहट की जनता के निर्देश पर, उनके आदेश पर और कार्यकर्ताओं के निर्देशन पर आज मैं 23 तारीख को चुरहट विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर रहा हूँ। बहुत सारे काम हमने इस दौरान किए हैं। पिछली बार विधायक रहते हुए मैंने CMI स्कूल अपने चुरहट विधानसभा में लाने का काम किया था। हमारे महाविद्यालयों में जो कोर्सेज नहीं थे, जैसे रामपुर में PG कोर्सेज, खड्डी में नया कॉलेज, ITI कॉलेज, चुरहट में BSc BCom, इस तरह के काम हुए हैं। बहुत सारी नई स्कूलों की बिल्डिंग बनी है। सिविल अस्पताल का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी रामपुर नेकिन के लिए करके गए हैं। चुरहट की सड़क जो एक ज़माने में बहुत बड़ा विषय हुआ करती थी और 70 साल से हमारे चुरहट वासी उस सड़क के बनने का इंतजार कर रहे थे, वह सड़क बनी है। मनकीसर से चंद्रेय नई रोड का निर्माण हो रहा है। चंद्रेय को हम पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तहसील हमारी हनुमानगढ़ में खोली गई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि रीवा की सभा में उन्होंने कहा था कि सब डिवीज़न भी हमारा बिजली का, जो हमारे यहाँ D अलग से बैठेगा, 8 फीडर्स को मिला के हम नया 8 क्या बोलते हैं उसको DC को मिला के हम नया डिवीज़न अपने यहाँ बनाने जा रहे हैं चुरहट में। तो बहुत सारे ऐसे काम जो उस दौरान हुए थे, उस दौरान प्रचार के समय मैंने कहे थे। एक बहुत बड़ी बात हमने कही थी कि हम गुंडा राज को ख़त्म करेंगे। मुख्यमंत्री के काफिले पे पत्थर मारने वाले गुंडे इस बार इन 5 सालों में अपना सर नहीं उठा पाएंगे। वो काम आतंक मुक्त चुरहट करने का प्रयास हुआ है और काफ़ी हद तक माननीय मुख्यमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सहयोग के कारण ये सब संभव हुआ। आगे आने वाले समय में व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए हम चुरहट में और रामपुर में नए कॉम्प्लेक्स का निर्माण, साथ ही नर्सिंग कॉलेज, हमारी जैसी सिविल अस्पताल बनेगी तो हम पैरामेडिकल कोर्सेज और नर्सिंग कॉलेज अपने यहाँ लाने का काम अगले उसमें करेंगे। एक और समस्या गंभीर रहती है अहरा प्रथा की, और कई प्रयास करने के बाद, गौशाला खोलने के बाद, पंप सेट खोलने के बाद भी हम ये पा रहे हैं कि वो नहीं हो, तो हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बार सोचा है कि जो चरनोई की ज़मीन हर गांव में है, वो वास्तव में चरनोई इसीलिए है कि हमारा गौवंश उसमें चर सके, जा सके, उसको भोजन उपलब्ध हो सके। तो उस चरनोई ज़मीन को डेवलप करने का काम अगले पंचवर्षीय में करेंगे। अन्य जो भी विकास के काम शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में हैं, उनको लगातार करते रहें। इंटरकनेक्टिविटी के लगातार प्रयास हैं। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, लगभग 2000 करोड़ के काम इस दौरान पिछले 5 वर्षों में चुरहट विधानसभा में हुए हैं। जबकि हमने कोरोना का भीषण काल देखा है, हमने कई दुर्घटनाएं भी अपने यहाँ देखी हैं। उस दौरान भी
हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन का सहयोग मानवता के लिए बना रहा है, ये उसके लिए मैं उनका साधुवाद भी देता हूँ। और जनता के आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, साथ ही लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया है। इन सब बातों के साथ हम पुनः इस बार जनता के बीच जाएंगे। हमारा कार्यकर्ता गर्व के साथ पूरे अपने काम को बताते हुए दिल्ली की सरकार, राज्य की सरकार और मेरे स्वयं के द्वारा जो क्षेत्र के लिए काम किए गए हैं उनको, उनके साथ में हम सर उठाकर जनता के बीच पुनः आशीर्वाद के लिए जाते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।